एरोमेटिक कार्बन के इस भाग में हम एरोमेटिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। और हमने इससे पूर्व में पढ़ा कि किस प्रकार एरोमेटिक यौगिकों में ऑर्थो पैरा स्थिति निर्धारित होती है और कौन कौन से वैज्ञानिकों द्वारा उसके बारे में बताया गया। उससे संबंधित ही कॉर्नर की विपरीत विधि है। कॉर्नर की विधि में बनने वाले उत्पादों की मात्रा बहुत कम होती है, अतः इन उत्पादों को पहचानना अत्यंत कठिन होता है। अतः कॉर्नर की विपरीत विधि दी गई। इस विधि में त्रिप्रतिस्थापी बेंजीन से एक समूह का विलोपन कराया जाता है। जब एक समावयव से एक उत्पाद का निर्माण होता है तो इसका विन्यास पी या पैरा होता है, परंतु जब दो समावयवी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसका विन्यास ऑर्थो होता है। इसी प्रकार जब तीन समावयवी केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसका विन्यास मेटा होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि तीन समावयवी सोडा लाइम के साथ अगर हम क्रिया करवाएं तो सोडा लाइम के साथ CO2 गैस विलेपित होती है और दो प्रतिस्थापी समूह पैरा बनता है। पुनः तीन प्रतिस्थापी समूहों को यौगिक है और यदि सोडा लाइम से कराने पर वो द्विप्रतिस्थापी निकटस्थ बनता है तो वो ऑर्थो बनता है। इसी प्रकार यदि तीन प्रतिस्थापी समूह हैं और केवल एक ही उत्पाद बनता है इन सब के द्वारा तो वो मेटा उत्पाद बनता है। इस प्रकार कॉर्नर की विपरीत विधि के द्वारा ये समझाया गया। तीसरी विधि है आपेक्षिक विधि। इस विधि में एरोमेटिक यौगिकों को ज्ञात विन्यास वाले यौगिकों में परिवर्तित कर लेते हैं और उसका विन्यास निर्धारित कर लेते हैं। उदाहरण के लिए ऑर्थोजाइलिन का विन्यास ज्ञात करने के लिए इसका क्षारीय केमेनोफोर के द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं, जिससे थैलिक अम्ल का निर्माण होता है। थैलिक अम्ल के निर्जलीकरण से थैलिक एनाइड्राइड प्राप्त होता है। इस प्रकार ऑर्थोजाइलिन के केमेनोफोर के क्षारीय विलयन के द्वारा थैलिक एसिड और जिसके निर्जलीकरण के द्वारा थैलिक एनाइड्राइड का निर्माण होता है। चौथी विधि है रासायनिक विधि। इस विधि में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विन्यास का निर्धारण किया जाता है। उदाहरण के लिए ऑर्थो फेनिलीन डाईएमीन डाईग्लॉक्सेल से क्रिया करके क्विनोक्सिलीन का निर्माण करते हैं, परंतु मेटा और पैरा समावयवी अभिक्रिया नहीं देते। यदि हम ऑर्थोफेनिलीन डाईएमीन की क्रिया डाईग्लाइकोजेल से कराते हैं तो जल का अणु विलोपित होता है और क्विनिनोल एनिलीन बनता है। ये केवल ऑर्थो समावयवी बनाते हैं, मेटा और पैरा समावयवी नहीं बनाते। इसकी पांचवी विधि है द्विध्रुव आघूर्ण विधि। इस विधि में द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा विन्यास का निर्धारण किया जाता है। पैरा समावयवी का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, जबकि ऑर्थो समावयवी का द्विध्रुव आघूर्ण मेटा समावयवी से अधिक होता है। अतः द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर तीनों समावयवों की पहचान की जा सकती है, अर्थात ऑर्थो का मेटा से अधिक द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जबकि पैरा में एक दूसरे के विपरीत द्विध्रुव होने के कारण वो अपने प्रभाव को शून्य कर लेते हैं और उनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। पार्श्व श्रृंखला तथा नाभिकीय हैलोजनीकरण। जब टॉल्यूइन का हैलोजनीकरण AlCl3 की उपस्थिति में संपन्न कराया जाता है तो हैलोजन परमाणु के आक्रमण बेंजीन वलय पर होता है। यह हैलोजनीकरण नाभिकीय हैलोजनीकरण कहलाता है। इस अभिक्रिया में हैलोनियम आयन का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में बेंजीन वलय पर आक्रमण करता है, अतः यह अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम देखते हैं कि AlCl3 की उपस्थिति में जब हैलोजन का क्रिया कराते हैं तो AlNCl4 और X+ बेंजीन वलय पर आक्रमण करता है। मिनलैंड मध्यवर्ती के द्वारा ऑर्थो और पैरा हैलो टॉल्यूइन का निर्माण होता है। इसकी क्रियाविधि को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हैलोजन धन आयन बेंजीन वलय पर आक्रमण करता है और इससे H+ आयन मुक्त होता है और H+ आयन AlCl4- के साथ क्रिया करके पुनः AlCl3 और HX बनाता है। जब टॉल्यूइन का हैलोजनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न कराया जाता है तो हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन बेंजीन वलय पर नहीं होता, बल्कि बेंजीन वलय से जुड़ी पार्श्व श्रृंखला पर होता है। इसे पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यह अभिक्रिया में हैलोजन मुक्त मूलक का निर्माण होता है जो पार्श्व श्रृंखला पर आक्रमण करके बेंजीन मुक्त मूलक का निर्माण करता है, जो अनुनाद द्वारा स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। यदि हम
टॉल्यूइन पर हैलोजन की क्रिया कराएं H की उपस्थिति में तो बेंजील क्लोराइड बनता है। बेंजीन क्लोराइड की क्रियाविधि को हम देखें तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम क्लोरीन H की उपस्थिति में क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाता है। क्लोरीन फ्री रेडिकल टॉल्यूइन पर आक्रमण करके एक बेंजील फ्री रेडिकल बनाता है। बेंजील फ्री रेडिकल में अनुनाद पाया जाता है और अनुनाद के द्वारा बेंजील फ्री रेडिकल का स्थायित्व होता है, जो कि पुनः क्लोरीन से क्रिया करके बेंजील क्लोराइड का निर्माण करता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया बर्च अपचयन है। जब बेंजीन का अपचयन सोडियम और लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में संपन्न कराया जाता है तो अपचयन बर्च अपचयन कहलाता है। यह अपचयन एथिल एल्कोहल के माध्यम से होता है, जो प्रोटॉन दाता के समान व्यवहार करता है। जब भी हम बेंजीन पर सोडियम और लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में C2H5OH माध्यम के रूप में कराते हैं तो यह बेंजीन का अपचयन होता है और 1,4-डाई-हाइड्रोबेंजीन का निर्माण होता है। इसकी क्रियाविधि को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन का क्रिया होती है तो एक ऋण आवेशित बेंजीन बनता है, जो कि C2H5OH के साथ क्रिया करके फ्री रेडिकल बनता है और फ्री रेडिकल पुनः C2H5OH के साथ क्रिया करके 1,2-डाईहाइड्रो यौगिक बनाता है। उच्च ताप की उपस्थिति में प्रोटॉन दाता के रूप में एथिल एल्कोहल की कोई आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अमोनिया ही प्रोटॉन दाता के समान व्यवहार करता है। परंतु इस बीच में अभिक्रिया में एक 1,4-डाईहाइड्रोबेंजीन 1,2-डाईहाइड्रोबेंजीन में परिवर्तित हो जाता है। अतः हम देखते हैं कि यदि अमोनिया के साथ इसकी क्रिया कराएं तो यह 1,2-डाईहाइड्रोबेंजीन में परिवर्तित हो जाता है। बर्च अपचयन का प्रतिस्थापियों पर का प्रभाव। जब बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा होता है तो बर्च अपचयन की स्थिति में 2 और 5 पर संपन्न होती है। जब बेंजीन वलय पर सोडियम लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में कराते हैं तो दूसरे और 5वें स्थान पर प्रतिस्थापियों का योग होता है। जब बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ होता है तो बर्च अपचयन स्थिति में 1,4 पर संपन्न होता है। अर्थात बेंजीन वलय पर जुड़े हुए प्रतिस्थापी समूह का बेंजीन वलय पर जो प्रभाव होता है उसी आधार पर बर्च अपचयन के द्वारा उत्पादों का निर्धारण होता है। ऑर्थो पैरा अनुपात। एकल प्रतिस्थापी बेंजीन में 2 ऑर्थो स्थितियाँ उपस्थित रहती हैं, जबकि एक पैरा स्थिति उपस्थित रहती है। अतः ऑर्थो पैरा अनुपात का मान सदैव 2:1 प्राप्त होना चाहिए, परंतु यह अनुपात निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, प्रतिस्थापी या समूह के आकार पर, दूसरा अभिक्रिया के ताप पर, तीसरा अभिक्रिया की परिस्थितियों पर और चौथा +I और +M प्रभाव पर। इसको आधार पर ही ऑर्थो पैरा अनुपात निर्धारित किया जाता है। बेंजीन की कुछ अन्य अभिक्रियाएं भी हैं जिसमें हैलोजन का योग। जब भी बेंजीन पर हैलोजन की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो यह हैलोजन द्विबंध पर योग करता है और बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर हैलोजन जुड़ जाता है और बेंजीन हेक्साक्लोराइड या BHC या जिसे हम गामा समावयी या 666 या गैमेक्सिन या लिंडेन भी कहते हैं, जो कि एक कीटनाशी के रूप में काम होता है। इसी प्रकार यदि बेंजीन पर हम ओजोन की क्रिया कराएं 3 अणु से तो हम देखते हैं कि 3 अणु डबल बॉन्ड पर क्रिया करके ओजोनाइड टाइप स्थिति बनाते हैं। इसी प्रकार प्रोपीन का योग। जब बेंजीन पर प्रोपीन की क्रिया AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो प्रोपीन पर द्विबंधी के कारण धन आयन ऋण आयन आंशिक उत्पन्न हो जाता है और इसी कारण इसे आइसोप्रोपिल बेंजीन बनती है, जिसे हम क्यूमीन भी कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बेंजीन समावयी हैं जिसमें यदि बेंजीन वलय पर लगातार 3 कार्बन पर मैथिल समूह जुड़ा हुआ हो तो हमें हेमीमेथिलीन कहते हैं। यदि वह 2 समान कार्बन पास पास हो और एक मैथिल समूह पैरा पोजीशन पे हो तो उसे क्यूमीन कहते हैं, और यदि एक कार्बन छोड़ के एक कार्बन पर मैथिलीन समूह जुड़ा हुआ हो तो इसे मेसिटिलीन कहते हैं। यदि बेंजीन वलय पर 2 OH समूह साथ साथ ऑर्थो स्थिति पर हों तो उसे हम कैटिकॉल कहते हैं। यदि वो मेटा पोजीशन पे हो तो रेसरसिनॉल, और यदि पैरा पोजीशन पे हो तो कीनॉल कहते हैं। इसी प्रकार 2 बेंजीन वलय पर 2 मैथिल समूह पास पास हैं तो उसे ऑर्थोजाइलिन, यदि एक मैथिल समूह और एक OH समूह ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है तो ऑर्थोकिरसॉल, और इसी प्रकार यदि हम बेंजीन वलय पर एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 समूह जोड़ दें तो इसे हम स्टेरिन भी कहते हैं। एल्किलीन बेंजीन। एल्किलीन बेंजीन जैसे बेंजीन वलय पर यदि हम CH डबल बॉन्ड CH2 जोड़ें जिसे हम स्टेरिन भी कहते हैं,
उसे एल्किनिल बेंजीन कहते हैं। इसके निर्माण के लिए एल्किन बेंजीनोस का विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं। यदि सर्वप्रथम बेंजीन पर AlCl3 की क्रिया CH2 के साथ कराएं तो इसमें भी धन आयन बनता है, और धन आयन बेंजीन वाले पर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके जुड़ जाता है और ये बनता है एथिल बेंजीन, और जिसका क्रोमियम ऑक्साइड के रूप में 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीकरण करने पर स्टायरीन बनता है। असंतृप्त श्रृंखला युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा, जब भी हम विकार्बोक्सिलीकरण करते हैं तो CO2 गैस निकलती है और स्टायरीन का निर्माण होता है। हाइड्रोक्सी एल्किन बेंजीनों के निर्जलीकरण से, जब भी हाइड्रोक्सी एल्किन बेंजीनों का निर्जलीकरण कराते हैं तो हम देखते हैं कि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन और अल्फा पोजीशन से OH का निर्जलीकरण द्वारा प्रतिस्थापन होता है और ZnCl2 के साथ गर्म करने पर हमें स्टायरीन प्राप्त होता है। इसी प्रकार हेलो एल्किल बेंजीनों में के विहाइड्रोजनीकरण से हमें स्टायरीन प्राप्त होते हैं। इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं का जब भी हम देखें तो हम देखते हैं कि इसका जब हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो हाइड्रोजनीकरण निकल धातु की उपस्थिति में कम ताप पर होता है। कम ताप पर कराने पर हमें एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है, और यदि अधिक ताप पर कराएं तो हम देखते हैं कि बेंजीन पर उपस्थित हाइड्रोजन द्विबंधों के साथ क्रिया कर लेती है और एक साइक्लो कंपाउंड प्राप्त होता है। इसी प्रकार इसका ऑक्सीकरण कराने पर, इसके ऑक्सीकरण पर पहले 1-2 डायल बनते हैं जो प्रबल ऑक्सीकरणों के साथ बेंजोइक अम्ल बनाते हैं। ये ठंडा KMnO4 या H2O2 या फॉर्मिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण कराएं तो हमें डाइओल प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि हम KMnO4 के साथ इसको गर्म करा दें तो हम देखते हैं कि डाइओल में से हाइड्रोजन निकल जाता है। जल का अणु निकलने के बाद ये हमें बेंजोइक एसिड बनाते हैं। हैलोजनीकरण कराने पर उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में एवं अंधेरे में एल्किल बेंजीन की हैलोजनीकरण की क्रिया कराने पर पार्श्व श्रृंखला और एरोमेटिक नाभिक दोनों का हैलोजनीकरण हो जाता है। हम देखते हैं कि जब भी स्टायरीन पर हैलोजनीकरण कराते हैं FeCl3 की उपस्थिति में तो हम देखते हैं कि डाइक्लोरो कंपाउंड प्राप्त होते हैं जो कि विजिनल कंपाउंड डबल बॉन्ड पर रिएक्शन होती है। और यदि हम पुनः हैलोजन की क्रिया कराएं तो नाभिकीय प्रतिस्थापन द्वारा पैरा पोजीशन पे भी हैलोजन का योग होता है। इसी प्रकार हाइड्रोहैलोजनीकरण यदि हम कराएं तो द्विबंध प्रक्रिया होती है। इसके कारण इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में प्रोटॉन के आक्रमण से बने कार्बोकैटायन का स्थायित्व अधिक होता है। स्टायरीन पर H+ आयन के आक्रमण से 2 प्रकार के कैटायन बनते हैं। पहला, एक कार्बन जो बेंजीन वाले से सीधा जुड़ा हुआ कार्बोकैटायन या 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो कि अनुनाद द्वारा स्थायीकरण संभव करता है, और दूसरा 1 डिग्री कार्बोकैटायन। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी HX का जोड़ होता है तो 1 डिग्री किसी अनुनादी संभव तो 1 डिग्री हैलोजन का निर्माण नहीं होता। अतः स्पष्ट है कि 1 कार्बोकैटायन स्थायी है, अतः इस दिशा में अभिक्रिया संपन्न होती है, जबकि सेकंड कार्बोकैटायन अस्थायी है, अतः इस प्रकार की कोई अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। लेकिन यदि पेरोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया विपरीत दिशा में संपन्न होती है, जिसे मार्कोनी-काफ के विपरीत प्रभाव या खराज प्रभाव भी कहते हैं, तो 1 हैलो कंपाउंड बनते हैं। बाइफेनिल यौगिक, जैसा नाम से पता है कि 2 बेंजीन यदि किसी बंध द्वारा जुड़ी हुई हो तो इस प्रकार की यौगिक बाइफेनिल यौगिक कहलाते हैं। उसमें फिटिंग अभिक्रिया देखते हैं। जब हम वुड्स अभिक्रिया का ही एक प्रकार है, इसमें सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथरीय विलयन में एरिल हैलाइड की अभिक्रिया कराई जाते हैं तो बेंजीन वाले एक बंध द्वारा जुड़ जाती है जिसे बाइफेनिल कहते हैं। इसी प्रकार उल्मान संश्लेषण या उल्मान सिंथेसिस अभिक्रिया है। इस विधि में एरिल आयोडाइड का कापा धातु के साथ गर्म किया जाता है, तो इसकी क्रियाविधि निश्चित ज्ञात नहीं है, लेकिन इससे CuCl2 और बाइफेनिल बनता है। यह अभिक्रिया क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन के साथ संपन्न नहीं होती जब तक कि उसमें कोई प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह विद्यमान नहीं हो। यदि हम क्लोरो कंपाउंड में कोई ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो समूह जुड़ाएं तो यदि हम कॉपर के साथ इसकी अभिक्रिया कराएं तो हम देखते हैं कि CuCl2 निकलता है और बेंजीन वाले आपस में जुड़ जाती है। गिन्यार अभिक्रिया या गिन्यार्ड रिएक्शन, यदि हम C6H5 MgBr की क्रिया कोबाल्ट या निकल क्लोराइड की सूक्ष्म मात्रा में की उपस्थिति में फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या ब्रोमो बेंजीन की अभिक्रिया कराई जाए तो दोनों आपस में विलोपित जुड़कर एक बाइफेनिल कंपाउंड बनाते हैं। इसी प्रकार COCl2 के साथ क्रिया करके ये पहले COCl बनाते हैं और बाद में COCl में से बंध का विदलन द्वारा समांश विखंडन द्वारा
मुक्त मूलक बनता है और दो मुक्त मूलक आपस में युग्मन करके बाइफेनिल बनाते हैं। अंतराण्विक विहाइड्रोजनीकरण। नम फेरीफेरोक्साइड या FeO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि ताप 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक रखें पर बेंजीन वाष्प को गुजारा जाए तो बेंजीन मल्यों का युग्मन हो जाता है और बाइफेनिल बनते हैं। इस प्रकार इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस अभिक्रिया को हम जब देखते हैं तो इसमें भी मुक्त मूलक अभिक्रिया बनती है और आपस में अभिक्रिया के द्वारा